माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यूनिट 3 के। मैंने प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 4 और 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो शेयर कर चुकी हूँ मैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको मिलेंगे यूनिट 3 के तीनों चैप्टर्स के, सेल, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन। इन तीनों चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बड़ा ही बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस? सेल थ्योरी जो थी वो वायरसेस के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं थी? ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। हम सभी को पता है कि जो वायरस है, वायरस इज ए सेलुलर इन नेचर, मींस इट डज नॉट कंटेन सेल। बट सेल थ्योरी क्या कहती थी? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो वायरस इस पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड टू मेंटेन देयर कंटिन्यूटी विदाउट द डिवीजन ऑफ लेबर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे जो है सर्वाइव करते हैं विदाउट डिवीजन ऑफ लेबर? बिकॉज उनमें डिवीजन ऑफ लेबर का जो प्रोसेस है वो नहीं होता। फिर वो कैसे अडेप्ट कर रखा है उन्होंने? तो ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन में 2 मार्क में आ सकता है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेल वाले चैप्टर में से हमेशा पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर क्रोमैटोफोर्स? ठीक है, गिव देयर फंक्शन। तो क्रोमैटोफोर्स के बारे में आपको बताना है, राइट, एंड वन फंक्शन जो है वो इसमें आपको मेंशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद डायग्राम। दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम बनाना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में से है। सबसे पहले आप सभी को फ्लूइड मोज़ेक का जो डायग्राम था, इंटेग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन वाला, ठीक है, ऐसे करके जो डायग्राम था वो डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड देन उसके बाद उसमें पॉइंट वाइज जो है उसके बारे में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स जिसमें सारा स्ट्रक्चर इलेबोरेट हो रहा है वो एक्सप्लेन करना है फॉर 5 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन बताना है विद रेफरेंस टू सेल वॉल, ठीक है, तो 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इज कलरलेस? प्लास्टिड हमें सभी को पता है कलरफुल भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। कौन से वाला प्लास्टिड कलरलेस है फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। एंड व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म? तो इसमें आपको कलरलेस प्लास्टिड का नाम बताना है। तो इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, सपोज अब हम सभी को पता है कलरलेस प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के आगे जो 3 टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड इल्यूरोप्लास्ट, उन तीनों का ऐसे करके पहले फ्लो चार्ट बना देना, ब्रैकेट में लिख देना क्या क्या स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर बड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखेगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टेक्निकल फॉर्म यूज्ड फॉर द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट में हम सभी को पता है स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेक्निकल नाम क्या है उसका? ग्रेनम। सिंगुलर इज ग्रेनम एंड प्लूरल इज ग्रेना। तो कोई भी लिख सकते हो दोनों में से, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। ये सेल चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट का एंड सेंट्रियोल का डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। 3 नंबर में अकेली डायग्राम भी आ सकती है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो आई होप 10 क्वेश्चंस अगर आप सेल में से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो आपका सारा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फर्दर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, बट इसको ईजिएस्ट फॉर्म में मैंने इसमें से क्वेश्चंस डिराइव किए हैं जो कि एमसीक्यू बेस में काफी बार पूछे जा चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हाउ आर अमाइनो एसिड्स बाउंडेड टुगेदर? अमाइनो एसिड में पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड कौन सा है। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, अमाइनो एसिड में बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड? फटाफट बताओ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड? तो आंसर क्या होगा बेटे? मैं जनरली कैसे लर्न करवाती हूँ, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन किससे बना होता है, कौन से बॉन्ड से बनता है? पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्टाइड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में और प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड की चेन के द्वारा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रोटीन्स एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटर्नरी प्रोटीन, जिसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। ये 1 वर्ड के लिए 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले आंसर्स फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ मुझे। इफ देयर इज एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स, राइट। देन प्रोटीन दैट हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, पता है सभी को, दैट इज एचपी। देन एग्जांपल फॉर प्लीटेड शीट, ये सब बताओ आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में। देन क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय साइटिंग एन एग्जांपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में से पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें से न्यूक्लियोटाइड वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पता होना चाहिए। 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक पेंटोज शुगर, देन वी हैव नाइट्रोजिनस बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप एटीपी या सीटीपी, जीटीपी, कोई भी एक एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4, इट इज फॉर 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द पायरामिडिन बेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए के पायरामिडिन बेसिस बताने हैं आपको। तो जो अगर आपको न्यूक्लिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट आर प्यूरिन्स, व्हाट आर पायरामिडिन्स, देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज इट एसेंशियल
टू मेंटेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट लो टेम्परेचर फॉर देयर सेफ स्टोरेज। ये वाला जो क्वेश्चन है इंजाइम वाले में से आया हुआ है कि हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको फ्रिज में क्यों रखते हैं लो टेम्परेचर पे, इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द इंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इंजाइम्स काम करते हैं बहुत ज़्यादा हाई और जल्दी फ्रूट्स को फूड वेजिटेबल्स को खराब कर देते हैं इसलिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, नेम द एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस इट इन फायरफ्लाई। बायोल्यूमिनेसेंस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बायो वर्ड इज रिलेटेड टू लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मीन्स एमिशन ऑफ लाइट, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायरफ्लाई, फायरफ्लाई जिसको हम कहते हैं जुगनू, ठीक है, जुगनू लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक एंजाइम बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कौन सा एंजाइम है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस को इंड्यूस करता है फायरफ्लाई के अंदर। सो इस हिसाब से हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो है वो भी फटाफट से 6 क्वेश्चन में प्रिपेयर हो गया। तो चलो लास्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें आपको बेटे 2 टॉपिक्स है मेजरली, माइटोसिस एंड मियोसिस वाला जो टॉपिक है। जनरली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे हमारे पास, तो इसमें क्या है आपके पास, वेयर डज माइटोसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्लांट एंड एनिमल में माइटोसिस कहाँ होती है। सेकेंडली, अ सेल हैज 32 क्रोमोसोम्स एंड इट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। So question number 2, a cell has 32 chromosomes, it undergo mitotic division, what will be the chromosome number during metaphase। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाफेज तक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ होंगे या नहीं होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन इजीली आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 32 क्रोमोसोम ही रहेंगे, मेटाफेज तक डिवीजन नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फेजेस ड्यूरिंग विच फॉलोइंग इवेंट्स अकर। ये इसको रट्टा मार लो, अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको माइटोसिस वाला टॉपिक आता है देन यू कैन इजीली आंसर माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कौन से फेज में होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने फेजेस के नेम्स लर्न करने हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, चेस्मेटा का, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आप मैक्सिमम 6 पॉइंट डिफरेंस के कर लो, इजीली स्कोर कर लोगे 3 मार्क के लिए। देन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस फॉर 2 मार्क डिफरेंस, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करके आओगे प्रिपेयर, वैसे माइटोसिस और मियोसिस का कंप्लीट क्वेश्चन बड़ा रेयर है कि पेपर में आए, माइटोसिस का आ सकता है बट मियोसिस का बड़ा रेयर है बिकॉज मियोसिस इज क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस। एक पर्टिकुलर स्टेज पूछी जा सकती है कि एक्सप्लेन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, बट जनरली क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से आते हैं। तो आई होप this unit is clear to all of you and you will be able to score very good marks in unit 3 as well. So I will be uploading the important questions of unit 1 and 2 by tomorrow, so kindly subscribe and keep stay tuned to my channel.